जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना हिमालय का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें हिमालय हिमालय के बारे में, चलिए हम लोग आज क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पहला पॉइंट है, हिमालय पश्चिम से पूर्व दिशा में अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए फैला है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हिमालय पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब अर्धवृत्त के आकार में फैला हुआ है। और यह हिमालय जो फैला हुआ है, इनके बीच में 22 देशांतर रेखाएं उपस्थित हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हिमालय का फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच में मिलता है। दोस्तों, अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें, हिमालय की अगर हम लोग एवरेज हाइट की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें, तो यह हमें 6,000 मीटर ऊंचाई देखने को मिलती है। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंचाई की 94 चोटियां देखने को मिलती हैं। इन 94 चोटियों में से 92 चोटियां इसी श्रेणी पर उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर इसके फैलाव की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। दोस्तों, इतनी बात उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। हिमालय के उत्तर में अगर हम लोग बात करें, हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और दक्षिण में देखें तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान देखने को मिलता है। दोस्तों, हिमालय के अगर उत्तर दिशा में हम लोग देखें तो तिब्बत का पठार, दक्षिण में हम लोग बात करें तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान देखने को मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय का विभाजन हम लोग ऊंचाई के आधार पर अगर देखें तो दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, 4 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग बात करें ट्रांस हिमालय की तो दोस्तों ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों में विभाजित है, जिनमें से पहली श्रेणी अगर हम लोग देखें तो काराकोरम, दूसरी श्रेणी देखें लद्दाख, और अगर बात करें तीसरी श्रेणी की तो जास्कर। इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। ट्रांस हिमालय अगर हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में 3 समानांतर श्रेणियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसके दक्षिण में बात करें तो इसके दक्षिण में दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इसके दक्षिण में महान हिमालय देखने को मिलता है। इसके दक्षिण में महान हिमालय देखने को मिलता है। और अगर महान हिमालय के उत्तर में हम लोग देखें तो ट्रांस हिमालय पाया जाता है। और महान हिमालय के दक्षिण में बात करें तो हम लोग देखते हैं लघु हिमालय देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर से दक्षिण का क्रम अगर हम लोग देखें तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा, और उसके दक्षिण में अगर देखें तो महान हिमालय, उसके दक्षिण में लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, और सबसे दक्षिण में अगर हम लोग देखें तो शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से इसे जानते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही हो क्लास, तो इसे सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे यह क्लास सभी तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, अब एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए इसी क्रम में अगर हम लोग देखें ट्रांस हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ट्रांस हिमालय टेथिस हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इसका एक अन्य नाम यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसे हम लोग क्या, यूरेशियन प्लेट का एक खंड मानते हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें हिमालय की 3 श्रेणियाँ, कौन कौन सी श्रेणियाँ अभी हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय के। पहले अगर हम लोग हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों को समझने का प्रयास करें तो उनमें महान हिमालय, जिसका दूसरा नाम हिमाद्री है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, यह हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं।
इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों, हिमालय का भाग ट्रांस हिमालय नहीं है। यह भी ध्यान दीजिएगा, हिमालय का ट्रांस हिमालय भाग नहीं है। चलिए अगर हम लोग आगे बात करें, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है क्योंकि इस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, इसीलिए इसे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, भारत के 11 ऐसे स्टेट हैं जो हिमालय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इस श्रेणी पर स्थित हैं। तो अगर हम लोग उन राज्यों की बात करें तो उन राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इस हिमालय श्रेणी पर स्थित हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एक बार पुनः बात करें ट्रांस हिमालय की, तो काराकोरम, उसके दक्षिण में लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण दिशा में जास्कर और जास्कर के दक्षिण दिशा में पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत जो है लद्दाख का ही पूर्वी भाग है, जिसे हम लोग कैलाश के नाम से जानते हैं। यह तिब्बत में लौसा, तिब्बत की राजधानी लौसा में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि लद्दाख श्रेणी किन 2 पर्वतों के मध्य में स्थित है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब होने वाला है लद्दाख श्रेणी किन 2 पर्वतों के मध्य में स्थित है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे उत्तर दिशा में काराकोरम और उसके दक्षिण में लद्दाख, तत्पश्चात हमें जास्कर देखने को मिलता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि लद्दाख श्रेणी काराकोरम और जास्कर के मध्य में स्थित है, काराकोरम और जास्कर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर दिशा में स्थित है। इस बात को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। दोस्तों अगर बात करें, इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में देखने को मिलता है। किसका? ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग हमें तिब्बत में देखने को मिल जाता है। इसी वजह से हम लोग इसे तिब्बतियन हिमालय या तिब्बत हिमालय के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ट्रांस हिमालय काराकोरम लद्दाख जास्कर कैलाश रेंज से मिलकर बना हुआ है। हम लोगों ने इस बात को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। ट्रांस हिमालय काराकोरम लद्दाख जास्कर तथा कैलाश रेंज से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इतना ऊंचाई पर होने के कारण इस पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण की अगर हम लोग बात करें, तो इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से बहुत वर्षों पहले हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2, ट्रांस हिमालय की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें, K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है। यह कहाँ स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम तो क्या? कृष्णगिरी। ध्यान दीजिएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे पुराना नाम अगर हम लोग देखें तो इसे कृष्णगिरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं? चलिए हम लोग एक बार ग्लेशियरों को देख लेते हैं। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर ससाइनी ग्लेशियर, नेक्स्ट सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, चोमोलुंगमा ग्लेशियर तथा खुर्दोपिन ग्लेशियर, नेक्स्ट रिमो ग्लेशियर। अगले की बात करें तो पुनमाह ग्लेशियर तथा बातुरा ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। ये सभी ग्लेशियर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो यह सभी ग्लेशियर
काराकोरम रेंज में देखने को मिलते हैं। काराकोरम रेंज में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी यही है। इसी ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। अभी ध्यान दीजिएगा, सियाचिन ग्लेशियर से होकर नुब्रा नदी का प्रवाह होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस प्रकार अलग होता है, तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से हिंज लाइन या ITSZ के द्वारा अलग होता है, जिसे हम लोग इंडस सांगपो सचर जोन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रांस हिमालय और इसके बीच में ITSZ और फिर हमें देखने को मिलता है बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ITSG के द्वारा अलग होता है। इस बात को उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग अगर बात करें, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय की लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। इस पॉइंट को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद करिएगा। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय की लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। अगर हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय पश्चिम में पामीर की गांठ से मिल जाता है। यह भी ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय जो है पश्चिम में पामीर की गांठ से मिल जाता है, पामीर की गांठ से मिल जाता है। और ट्रांस हिमालय के अगर विस्तार की हम लोग बात करें तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम लोग देखें तो लद्दाख श्रेणी की अगर हम लोग बात करें, इतनी सारी बातें अभी हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब इसी का एक पार्ट जो कि लद्दाख श्रेणी, ट्रांस हिमालय का एक पार्ट लद्दाख श्रेणी है, इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं लद्दाख श्रेणी, यह लेह के उत्तर में तथा काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। अगर इसके विस्तार की हम लोग बात करें तो लेह, लद्दाख की राजधानी लेह के उत्तर में तथा काराकोरम श्रेणी के साउथ में स्थित है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। अगर हम लोग लद्दाख श्रेणी की एवरेज हाइट की बात करें तो इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, इसके पूर्वी भाग पर कैलाश पर्वत, अभी हम लोगों ने इसके पहले चर्चा की है कि लद्दाख श्रेणी का ही एक पूर्वी भाग क्या है, कैलाश पर्वत है, जो कि चीन के तिब्बत में स्थित है। लद्दाख श्रेणी की अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें, लद्दाख श्रेणी की अगर सर्वोच्च ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाती है, तो इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी राकापोशी, ध्यान दीजिएगा, राकापोशी हो जाती है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी हो जाती है। विश्व की सबसे खड़ी ढलान या सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी हो जाती है। दोस्तों इस श्रेणी में ही अक्साई चीन अवस्थित है। यह भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, लद्दाख श्रेणी के महत्वपूर्ण दर्रों की अगर हम लोग चर्चा करें तो महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से हो जाते हैं, तो अगर इस श्रेणी में दर्रों की बात करें तो खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित महत्वपूर्ण दर्रे हो जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जास्कर श्रेणी की। तो जास्कर श्रेणी अगर इसकी अवस्थिति की हम लोग बात करें तो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में और महान हिमालय या हम लोग पीर हिमालय भी कह सकते हैं के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी की औसतन ऊंचाई की बात करें तो 5800 मीटर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इस श्रेणी की औसतन ऊंचाई 5800 मीटर हो जाती है। इसके विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो इसका विस्तार दोस्तों जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम लोग इस श्रेणी के सर्वोच्च पर्वत की बात करें तो इस श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत नंगा पर्वत हो जाता है। और इस श्रेणी के महत्वपूर्ण दर्रों की अगर हम लोग बात करें तो इस श्रेणी के महत्वपूर्ण दर्रे माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा,
किंगरी बिंगरी दर्रा, यह सभी दर्रे कहाँ स्थित हैं? यह सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ट्रांस हिमालय को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर क्लास समझ में आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा और जो लोग नए हो चैनल पर उसे सब्सक्राइब करके सभी क्लासें एक सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा, जिससे सारी क्लासें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हों। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।